जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 16 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज़्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे और योग और व्यायाम जरूर करें। तली बुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आपको अपनी जमा पूंजी को संचय करते हुए उसे खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि संभव है कि इस समय आपको कोई बड़ा मुनाफा हो और उसके बारे में आपके घर वाले भविष्य में आपसे बात करते हुए आपका बैंक बैलेंस पूछ सकते हैं। ऐसे में यदि उन्हें तब ये पता चलेंगे कि आप मुनाफे का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर चुके हैं तो इस कारण आपको उनसे डांट तो खानी ही पड़ेगी, साथ ही आपको उनके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है और घर में भी अशांति हो सकती है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में मौजूद होने पर इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप इस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आपके शत्रु सक्रिय होंगे और समय समय पर आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते दिखाई देंगे, इसलिए उनसे सावधान रहें। इससे आप खुद को करियर में आगे बढ़ाने में असमर्थ हो सकते हैं। साथ ही आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इस सप्ताह आपको कुछ यूँ थका सा महसूस हो सकता है, जिससे आप पढ़ाई लिखाई से भी ऊब सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को केंद्रित रखते हुए और अपना समय बर्बाद करने से बचते हुए किसी पुस्तक को पढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, योग करें, क्योंकि इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपकी सेहत को खराब करे। आपकी सेहत वरना अचानक से डावाडोल हो सकती है। ऐसे में केवल और केवल घर का ही स्वच्छ और अच्छा खाना लें। संभव हो तो दिन में करीब 30 मिनट तक रोज़ योगाभ्यास जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके पहले भाव में होने पर इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक आपको अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहने की ज़रूरत है जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते वक्त आनाकानी करते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी पर धन देना हानिकारक सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपकी किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में विराजमान होने पर ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श जरूर कर लें। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह छात्र जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे उसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि किसी भी चीज़ की अति से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम होता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन जल में दूध मिलाकर भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल।
इस राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी ज़रूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर भी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह संभव है कि व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में भी सफल हो सकते हैं। लेकिन पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकालते हुए सही से सोच विचार करने की ज़रूरत होगी, और इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह ज़रूर ले लें। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको ज़रूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत को देखकर आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उनसे कोई नई किताब या लैपटॉप मिलने के योग बनेंगे, जिससे आप पहले से अधिक एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएँ, लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण आपके दोस्त और सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित ना रख सकें, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में होने के कारण इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकेंगे जिसे करने में आप पहले असफल थे। इससे आपके खर्चों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन के प्रति जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का एक मुख्य केंद्र रहेगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली कोई आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाएं व अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में कामयाब रहेंगे। हालांकि आपको
मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी कुछ बीमारी लग सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। फिर भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपको इस सप्ताह अपनी संगति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इसलिए विशेष रूप से ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। साथ ही उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाने से भी अभी आपको बचने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो बच्चे हैं, छात्र वर्ग हैं, इस समय थोड़ी और अधिक मेहनत जारी रखनी होगी आपको। और इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, जल में रोली मिलाएं और कुछ मीठा जरूर डालें और अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप कोई बाहर का खाना खाने से बचें, नहीं तो आपकी सेहत अचानक से खराब हो सकती है। ऐसे में केवल और केवल घर का ही खाना खाने का प्रयास करें और प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण आर्थिक नज़रिए से ये सप्ताह धन संबंधी मामलों में आपको सामान्य से अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके काम के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन वृद्धि होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित से उचित लाभ उठाते हुए हर मौके से धन कमाने की ओर अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरे के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करे जिसे आप पूरा करने में असफल रहें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ अधिकारियों से मदद लें और उनके विचारों सुझावों पर गौर जरूर फरमाएं। आपका साप्ताहिक राशिफल यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जो छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के वे बुजुर्ग जातक जो पिछले समय जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 6ठे भाव में होने के कारण कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 5वें भाव में होने के कारण इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है।
इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि यदि भविष्य में आपको अचानक कोई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सब माहौल रहेगा। सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देखकर आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी। आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम से जल्द ही फ्री होते हुए समय से पहले ही घर आ सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल में क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने ज़हन में हमेशा रखने की ज़रूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और गर्म सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 7वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह वैसे तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफ़ी धन बर्बाद कर दिया। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें और अपने धन को बचा कर जरूर रखें। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे की ओर खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो कर रहे बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप घर में घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 3रे भाव में मौजूद होने के कारण ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आप किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में कुछ सुधार करने का प्रयास करें, जिससे आपको सप्ताह के अंत में सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। इस सप्ताह आपके लिए अपने परिवार की किसी ज़मीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान जोश में आकर भूल से भी अपने होश को ना खोएं, वरना आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है।
आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के छठे भाव में होने की वजह से इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। पिछले सप्ताह की अपेक्षा ये सप्ताह आपके करियर को रफ्तार देने का कार्य करेगा, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक नए ग्राहक और निवेशकों से मुलाकात करके उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई मौका मिल सकता है। वहीं जो बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा जातकों के सहकर्मी भी इस दौरान उन्हें अधिक समझने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य करेंगे। इस सप्ताह छात्र जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे इसका सीधा प्रभाव आपकी शिक्षा के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि किसी भी चीज़ की अति से हमेशा बचकर रहना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और किसी गरीब व्यक्ति को 1.25 किलो चने की दाल दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वे जातक जो जिम में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए उनको, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह धन के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 3रे भाव में होने के कारण इस दौरान ग्रहों की जो स्थिति के अनुसार आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफ़ी हद तक संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी ज्ञान की जो प्यास है आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह के योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह वे जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक और स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के कई छात्र अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छानुसार ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि कई बार हम असफल होकर भी जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह किसी के साथ भी वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में विराजमान होने से आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के ख़त्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में बताना आपकी बनती हुई डील को भी खराब कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर चले जाएं, लेकिन आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हुए खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर यदि आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आपके मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें।
क्योंकि ये सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, वरना आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय में इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। साथ ही आप कई लोग ऐसे किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगह पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है। जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभ चिंतक ही है, इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस भी करेंगे। ऐसे में इस समय आपका लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार को आप गौ माता को हरा चढ़ा डालें और शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।